अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिसाइज फार्मिंग की। अगर इस दौर में आपने सरवाइव करना है तो सरवाइव करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रिसाइज फार्मिंग करें। प्रिसाइज फार्मिंग का मतलब ये है कि जहाँ से आप पहले छूट कर देते थे उनसे भी आपने पैसा बचाना है। मेरे कहने का मतलब ये है 78 to 8000 रुपीज़ पर बैग हो गया है। मेरे कहने का मतलब है कि 8000 जो है ना, एक फीड की बोरी 8000 की हो चुकी है, तो चूज़ा 80 रुपए का हो चुका है। तो अगर आपने चूज़ा डालना है और फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपने जो अगर हम पहले की बात करें ना, तो पहले फ्लॉक्स में मार्जिन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब मार्जिन बहुत कम रह गया। अब जितनी भी अच्छी मैनेजमेंट करें और टेम्परेचर को कंट्रोल कर रखें, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके रखें, तो आपकी FCR आजकल तकरीबन 1.8 से 1.85 आ रही है। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को लेके चलें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। पहले क्या था कि मार्केट के रेट भी अच्छे थे, ठीक है, और फीड के रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी। मेरे कहने का मतलब ये है, बात का लुबे लुबाब ये है कि पहले प्रोडक्शन रेट बहुत कम थे, लेकिन आज प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो अगर आपने फार्मिंग को प्रिसाइज ना किया, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मैनेजमेंट अच्छी ना की, मैनेजमेंट अच्छी ना करने का मतलब ये नहीं है कि आपने टेम्परेचर बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, अपने जो ह्यूमिडिटी है बहुत अच्छे से मैनेज किए हुए है। मेरे कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट आपने लीटर से लेके, मतलब ये है कि चूज़ा आने से पहले से लेके चूज़ा की सेल होने तक जितनी भी मैनेजमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उसमें आपने छोटा सा भी लूप होल छोड़ दिया, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने थोड़ा से भी निग्लिजेंसी बरत दी, नालायकी बरत दी, तो आपका सारे का सारा फ्लॉक घाटे में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी इन्वेस्ट कर लें, अगर आप मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो उससे आपका जो फ्लॉक है वो नेगेटिव में जा सकता है, आपका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में जा सकता है। तो प्रिसाइज फार्मिंग पे आ जाए। पहले क्या करते थे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका हिसाब नहीं रखते होते थे, जैसे खाने पीने, डीजल वगैरह, ये मतलब कि पहले इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते कि पहले कितना खर्च हो रहा है, कितनी सैलरीज हैं, ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखते थे। हम कहते थे कोई बात नहीं, कोई लाख सवा लाख रुपया ऊपर भी चला गया तो उसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, अगर आपने मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको चाहिए कि आप छोटी से छोटी चीज़ को मैनेज करें, नज़र रखें। अगर आपका कोई 1 रुपया भी बचता है तो उसको बचाने की कोशिश करें। कतरा कतरा मिल के समंदर बनता है। तो अगर आप प्रिसाइज फार्मिंग पे नहीं आते तो आपके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि मैनेजमेंट अच्छी करें, फीड का शेड्यूल बना लें, टेम्परेचर को मैनेज करें, वाटर क्वालिटी को मैनेज करें। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ऐसे बंदे ढूंढें जो एफिशिएंट हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं, आल्दो कि उनकी जो सैलरीज हैं वो भी ज़्यादा होंगी, बट वो आपको ज़्यादा आउटपुट देंगे उनकी निस्बत जो नालायक हैं और काम पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फार्मिंग प्रिसाइज कर लेते हैं, मतलब एफिशिएंट कर लेते हैं, आप छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका जो फार्मिंग स्टाइल है, आपका बिजनेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं कि आपकी छोटी छोटी कॉस्ट, चाहे कि मेडिसिन की कॉस्ट है, वैक्सीनेशन की कॉस्ट है, चाहे फार्म के ऊपर मिसलेनियस जो आपके कॉस्ट आ रही है, उसको ही अगर मैनेज कर लें तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर लें तो आप अच्छे फार्मर, अच्छे डॉक्टर कहला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।